हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 12 भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रामचंद्र का पुत्र कुश हुआ। कुश का पुत्र अतिथि था। अतिथि का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ था। नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ, जिसके पुत्र का नाम क्षेमधानवा था। क्षेमधानवा का पुत्र देवानीक था और देवानीक का पुत्र अनी हुआ, जिसके पुत्र का नाम पारियात्र था। पारियात्र का पुत्र बलस्थ था, जिसका नाम वज्रनाभ हुआ, जो सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न बतलाया जाता है। वज्रनाभ का पुत्र सगन हुआ और उसका पुत्र विधृति हुआ। विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ था, जो जैमिनी का शिष्य और फिर योग का महान आचार्य बना। इन्हीं हिरण्यनाभ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने आध्यात्म योग नामक योग की अच्युत प्रणाली सीखी, जो हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, जिससे ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन और उसका पुत्र अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीर्ष था और उसके पुत्र का नाम मरु था। योग शक्ति में सिद्धि प्राप्त करके मरु अब भी कलाप ग्राम नामक स्थान में रह रहा है। वह कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा, जिससे विनष्ट सूर्य वंश पुनर्जीवित होगा। मरु से प्रसुक्षुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे सांधि से अमरशन और अमरशन से महस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महस्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ। विश्वबाहु से प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे तक्षक, और तक्षक से बृहद्बल हुआ, जो तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया। ये सारे राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो, जो भविष्य में होंगे। बृहद्बल से बृहद्रन का जन्म होगा। बृहद्रन का पुत्र उरुक्रिया होगा, जिसके वत्सवृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वत्सवृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिव्योम और उसके पुत्र का नाम भानु होगा, जिससे महान सेनापति दिवाक नाम का पुत्र जन्म लेगा। तत्पश्चात दिवाक का पुत्र सहदेव होगा और उसका पुत्र महान वीर बृहदाक्ष होगा। बृहदाक्ष से भानुमान होगा, जिससे प्रतीकाक्ष नाम का पुत्र होगा। प्रतीकाक्ष का पुत्र सुप्रतीक होगा। तत्पश्चात सुप्रतीक से मरुदेव, मरुदेव से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से पुष्कर और पुष्कर से अंतरिक्ष होगा, जिसका पुत्र सुतपा होगा। सुतपा का पुत्र अमित्रजित होगा। अमित्रजित से बृहद्राज होगा। बृहद्राज से बरही, बरही से कृतज्ञ, कृतंज से रनंजय और रनंजय से संजय नामक पुत्र उत्पन्न होगा। संजय से शाक्य, शाक्य से शुदोद, शुदोद से लांगल और लांगल से प्रसेनजित और तथा प्रसेनजित से शूद्रक उत्पन्न होगा। शूद्रक का पुत्र रणक, रणक का सुरथ, सुरथ का पुत्र सुमित्र होगा और इस तरह वंश का अंत हो जाएगा। यह बृहद्बल के वंश का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा। उसके बाद सूर्यदेव के वंश में और कोई पुत्र ना होगा और इस वंश का अंत हो जाएगा। हरे कृष्णा।